खूबसूरत तरीन लड़कियों और औरतों को उनकी मुकम्मल इस्लामी आज़ादी देने की वजह से मशहूर कराची में आबाद बोहरी फिरका अपनी मखसूस वज़ाकता और लिबास की वजह से बाआसानी हर जगह पहचाना जाता है। खूबसूरत लंबे कद, पुरकशिश आंखें, खामोश तवाब, बेज़रर, अपने काम से काम रखने वाली सीधी सादी और मिलनसार, ये सारे अल्फाज इस फिरके पर खरे उतरते हैं। सबसे मुनफरिद और जुदागाना हैसियत रखने के सबब ही इस बरादरी से बहुत सी दिलचस्प और दिलकश रिवायात जुड़ी हुई हैं। सदियां गुजर जाने के बावजूद इनके रस्म रिवाज आज भी उसी तरह मकबूल और काबिल अमल हैं जितने पहले कभी होंगे। सैफुद्दीन वाई दीवान कराची में बोहरी फिरका की इबादत गाह हैदरी जमात खाने के करीब रहते हैं। वो कहते हैं कि बोहरी फिरके में जब भी किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो 6 दिन के बाद उसका नाम रखा जाता है। नाम रखने का हक सिर्फ बच्चे की फुफ्फी को होता है। उस रोज बच्चे को खास तौर पर सफेद लिबास पहनाया जाता है जिस पर जाफरान छिड़का जाता है। बच्चे के सिरहाने या ऊंची जगह पर एक तश्त में कुरान पाक से सूरह मरियम खोलकर उसमें अनार की शाख की कलम रखी जाती है। तश्त में आटे से बना हुआ एक घी का चिराग भी रोशन होता है जो सारी रात जलता है। विलादत के फौरन बाद सबसे पहले बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में अकामत कही जाती है। नाम रखने के बाद फुफ्फी बच्चे के कान में उसका नाम बताती है। एक और रिवायत के मुताबिक बोहरा फिरका के मर्द हमेशा सर पर एक खास किस्म की सफेद टोपी पहनते हैं जिस पर सुनहरी रंग का सोने की चमक जैसा दायरा बना हुआ होता है, जबकि खवातीन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल मुख्तलिफ रंगों का एक बुर्का जेब तन करती हैं जिसे रिदा कहा जाता है। इसकी बनावट और तराश खराश यहाँ तक कि इसके रंग और सलाई कढ़ाई भी आम बुर्कों से मुख्तलिफ होती है। बोहरी खवातीन चेहरे पर हिजाब नहीं पहनती, अलबत्ता हमेशा इनका सर ढका होता है। सफेद रंग का पाजामा, कमीज और शेरवानी बोहरी फिरका के मर्दों का लिबास है। उनकी औरतें लंबा सा लहंगा जेब तन करती हैं जिसे घाघरा कहा जाता है। इस फिरके में मर्दों के लिए दाढ़ी रखना जरूरी और इसका मुंडवाना गुनाह तस्वुर होता है। यही वजह है कि कोई भी बालिग बोहरा दाढ़ी के बगैर नजर नहीं आता। बोहरी फिरके की अपने मजहब और अकायद से जुड़ी बहुत सी गहरी बातें होती हैं। ये लोग ज्यादातर अपनी मस्जिद या जमात खाने के करीब ही रिहाइश को तरजीह देते हैं। इनके लिए जमात खाना सिर्फ एक इबादत गाह ही नहीं बल्कि मुआशरती और मजहबी सरगर्मियों का अहम मरकज भी होती है। अकायद के ऐन मुताबिक बोहरा मर्द चमड़े के जूते नहीं पहनते बल्कि कपड़े या कैनूस के बने हुए जूते पहनते हैं। चमड़े से मुतल्लिक उन्हें यह शक लाहक रहता है कि ना मालूम वो किसी मुर्दा जानवर की खाल से बना है, क्योंकि इस्लाम में मुर्दार जानवर हराम होता है। रिवायत के मुताबिक ही बोहरी फिरका के मर्द मखसूस अंदाज के अंदर दाढ़ी रखते हैं जो इन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाती है। इसके सबब ये कहीं भी हो आसानी से पहचान में आ जाते हैं। एक और चीज जो बोहरी फिरका को दूसरों से मुनफरिद बनाती है वो फातमीन कमरी कैलेंडर है जिसमें शुमार के लिहाज से हर महीने की तारीखें तय होती हैं। लिहाजा दूसरी कम्युनिटी के मुकाबले में इनकी ईद और कुछ दीगर त्योहार दूसरों से एक रोज पहले ही मना लिए जाते हैं। पहली मुहर्रम की रात इनके लिए खुशी का बाइस होती है। इसे पहली रात के नाम से ही पुकारा जाता है। इस रात अजीजो उकारब को दावत पर घरों में मदु किया जाता है जिसमें नए साल की मुबारकबाद दी जाती है और नमाज की अदायगी के बाद रात के खाने का खसूसी एहतमाम किया जाता है। इस रात ज्यादातर मुर्गी, मछली और सब्जियों वाली डिशें पकाई जाती हैं। ये खाना भी मखसूस रिवायती लेकिन निहायत दिलकश अंदाज में सर्व किया जाता है। पहले बड़ा सा दस्तरखान बिछाया जाता है, उस पर एक जोड़े पहिए की शक्ल का घेरे नुमा स्टैंड रखा जाता है जिसे कुंडली कहा जाता है। कुंडली पर एक बहुत बड़ा तश्त या थाल रखा जाता है जिसमें मुख्तलिफ खाने सजाकर पेश किए जाते हैं। घर के तमाम अफराद एक साथ तश्त के गिर्द फर्शी नशिस्त में बैठकर खाना खाते हैं। अलग अलग प्लेटों में खाने का इनके यहाँ कोई रिवाज नहीं। खाना खाते वक्त मर्दों के सर पर टोपी और औरतों के सर पर दुपट्टा होना जरूरी है। खाना शुरू करने से पहले सबसे कम उम्र शख्स एक छोटी सी प्लेट में सबको नमक पेश करता है जिसे चखने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया जाता है। अगर दस्तरखान पर मिठाई मौजूद हो तो पहले मीठी चीज खाई जाती है। खाना बड़े अदब से खाया जाता है, यहाँ तक कि कोई जर्रा भी जमीन पर नहीं करने दिया जाता। तश्त में खाना छोड़ना असूलों के खिलाफ है, लिहाजा इसका खास एहतमाम होता है कि खाना जाया ना हो। खाना खत्म होने के बाद एक मर्तबा फिर सबको नमक चखाया जाता है। उसके बाद दस्तरखान समेटा जाता है। मुशाहिदे के मुताबिक घरों में खाना सर्व हो या शादी की बड़ी बड़ी तकरीबात में अंदाज यही होता है। बोहरी फिरके के करीबी जराए का अंदाजा है कि दुनिया भर में बोहरी फिरके की मजमूई आबादी 15 या 16 लाख के आसपास है। इस फिरके की अक्सरियत मुंबई में मुकीम है, वहीं इनका पाये तख्त भी है। इस फिरके के आबा व अजदाद भारतीय रियासत गुजरात के कदीम बाशिंदे थे, ताहम मौजूदा दौर में कराची दुनिया में इनका दूसरा बड़ा मस्कन है। बोहरी फिरका के तमाम लोग तजारत पेशा होते हैं। दरअसल बोहरी गुजराती जबान का लफ्ज है जिसके मैनी ही तजारत पेशा है। कराची और मुंबई के बाद श्रीलंका, थाईलैंड, मिस्र, इराक, अरब अमारात, कनाडा, बरतानिया, तुर्की, सिंगापुर और अफ्रीका में भी इनकी आबादियां मौजूद हैं। अंदरूनी पाकिस्तान ये सबसे ज्यादा कराची में रिहाइश रखते हैं, जबकि मुल्तान, हैदराबाद, लाहौर, एबटाबाद, रावलपिंडी और पिशावर में भी बोहरी फिरका बड़ी तादाद में आबाद है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी बोहरी फिरका के लोगों को देखा या उनसे मुलाकात की है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और अगर
آپ کو بھکر نیٹ ورک ویڈیوز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.